हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रश्नावली 9.1 क्लास 10 का मैथ्स देख रहे थे, जिसमें से हमने पहला दूसरा सवाल सॉल्व कर लिया था। आज तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। इस सवाल को आइए पहले पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी आप सब जानते हैं, इस तरह की फिसलन पट्टी होते हैं, यानी इस तरह के होते हैं। फिसलन पट्टी में क्या होता है कि यहाँ सीढ़ीनुमा होता है, इस तरह से फिसलन पट्टी होता है। आप सब ने पार्क में देखा होगा, इस तरह से होता है, जिसमें बच्चे सीढ़ी के मदद से चढ़ने के बाद यहाँ इस तरह से स्लोप बना हुआ रहता है और यहाँ से बच्चे सीढ़ी से चढ़ के और यहाँ बैठने के बाद फिसलते हैं। तो यही फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, पहले ये कर लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई है। जैसे एक फिसलन पट्टी है, इस तरह का होगा और ये जो ऊंचा है कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा है। एक फिसलन पट्टी है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ से जो फिसलन पट्टी इस तरह से जो मुड़ेगा, ये कितने डिग्री का झुकाव है, तो 30 डिग्री का झुकाव है। तो हम यहाँ इस तरह से बना सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इससे अधिक वाला देखेंगे। इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी और इसका नाम रख लेते हैं सी। अब मेरे पास थीटा तो दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। और थीटा का अगला कौन, लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये वाला जो है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब थीटा दिया, ये लंब है, ये आधार है, कर्ण है, तो हम सीधा जानते हैं कि लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा का सूत्र होता है। तो पहले इसमें जो दिया हुआ है इसे हमको लिखना होगा। तो हम पहले जो निकालना है उसे लिखते हैं। माना AC एक फिसलन पट्टी है। हमने क्या लिखा, माना AC एक फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, हमने कर लिया। अब इसमें अगर देखा जाए तो ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया है, 1.5 मीटर। ए बी बराबर कितना दिया है, 1.5 मीटर, रख दिए 1.5 मीटर। और इसमें अगर देखा जाए तो कोण ए सी बी बराबर दिया है 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा तो है ही 30 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी और कर्ण है ए सी।
अब यहाँ साइन का साइन हो जाएगा, थीटा के जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर एक ए बी का मान है 1.5 मीटर, यानी 1.5 है, बट ए सी का मान कुछ नहीं, तो ए सी ही रहने देते, यहाँ बनाते हैं तो दिखेगा सही से। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, बराबर है 1.5 बाय ए सी। अब एक गुना ए सी करेंगे, ए सी आ गया, बराबर, और 2 गुना डेढ़ करेंगे, यानी इसे हम डेढ़ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये मीटर में आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, माना एसी एक फिसलन पट्टी जिसकी लंबाई ज्ञात करना, एसी हमने निकाल दिया, लंबाई कितना है इस फिसलन पट्टी का, यानी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए, तो लंबाई है 3 मीटर। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये पहला का आंसर आ गया। अब हम लोग किसका बना लेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए, इस जगह सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। अब इसमें सेम बात आगे और देखेंगे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ अगर देखा जाए फिसलन पट्टी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह के, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है, और इसका जो ऊंचाई है ये कितना रखा जा रहा है, 3 मीटर रखा जा रहा है। तो यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 3 मीटर रखा है, और 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कर दिए। सेम बात यहाँ अगर देखा जाए तो ये थीटा है, इसका अगला कोण ये लंब आधार कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हमको यही निकालना है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का होता है, मगर जो चीजें इसमें दिया हुआ है हम दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमको दर्शाना होगा कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ए बी बराबर दिया है, कितना दिया है, 3 मीटर, और माना ए सी एक फिसलन पट्टी है, पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा हो गया 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या देना होगा हमको, साइन थीटा, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी और कर्ण है, सेम बात वही हो गया, तो साइन का साइन थीटा के जगह 60 डिग्री रखेंगे, बराबर यहाँ हो जाएगा ए बी, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 3, और ए सी का मान कितना दिया हुआ है कुछ नहीं, तो ए सी का ऐसी है, हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और बराबर 3 बटे ए सी हो गया। अब इसे फाइनली गुना करेंगे √3 गुना ए सी, तो यहाँ इस जगह लिखते हैं, √3 ए सी हो जाएगा, और बराबर, अब 3 दूना 6 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए सी का ए सी बराबर यहाँ 6 गुना में इस बार आएगा तो भाग में आएगा। अब इसका अगर परिमेयकरण कर दे तो इस तरह से, तो √3 बटे √3, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 √3 बटे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 2√3 मीटर, ये क्या निकल गया, एसी का लंबाई निकल गया। तो आप कह सकते हो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, 2√5, और 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सो थैंक यू।